जनरेट नहीं था, हालांकि फुल टॉस गेंद जरूर थी, मौका बढ़िया था, बाउंड्री मिलनी चाहिए, लेकिन जो पावर जनरेट नहीं था। हालांकि फील्ड की सजावट की बात करूं, कवर मिड ऑफ अंदर है, उनके सर के ऊपर कोशिश की थी, इरादा सोच से ही थी, इन सिंगल से टीम का और अपना खाता खोला। अच्छी गेंद थी, रन लेना चाहते थे, लेकिन दिनेश ने मना कर दिया। यूपी आहिर जो स्ट्राइक पर है, नो स्ट्राइक पर दिनेश ने अपना अकाउंट शुरू कर दिया है, टीम का खाता खुल चुका है। अब देखना होगा गेंदबाज मितराज, एक बेहतरीन गेंदबाज है मितराज की बात करो, लेकिन इस बार बॉल हवा में, फील्डर मौजूद और बेहतरीन कैच। देखिए यहां पर लोगों का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर था, हालांकि इरादा सोच थी बल्लेबाज की कि लोगों का खिलाड़ी अंदर है उनके सर के ऊपर से, लेकिन ऊंचाई ज्यादा, वो दूरी नहीं मिली, वो लंबाई नहीं मिली, ऊंचाई ज्यादा थी। नतीजा आपके सामने, ओ यूटी पहला झटका, पहली विकेट यहां पर यूपी आहिर के रूप में। देखिए बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर मितराज की बात करूं, शुरुआत में जो विकेट चाहिए, क्योंकि गेंदबाजी चुनी, हुसैन 11 के कप्तान की बात करूं, इन्होंने गेंदबाजी चुनी तो विकेट मिलनी चाहिए और शुरुआत हो चुकी है। पहला मुकाबला काफी एक तरफा देखने को मिला था यहां पर सिका स्टार और हसनैन 11 के बीच में, लेकिन उम्मीद करेंगे ये दूसरा मुकाबला जरूर है, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए। जो हमारे प्यारे दर्शक आते हैं, मैच को सपोर्ट करते हैं, अगले बल्लेबाज हरपाल सिंह जाडेजा सर आए हैं, विकेट गिरने के बाद अब स्थान लेंगे, आहिर सर का साथ देंगे दिनेश का, यानी कि नए बल्लेबाज सर जडेजा, यानी कि हरपाल सिंह जडेजा। नंबर 3 वन डाउन, अमूमन ज्यादातर इंडियन क्रिकेट में विराट कोहली का जो तीसरा नंबर वन डाउन होता है, इस टीम में यानी कि एसओजी में इस बल्लेबाज को स्थान मिला है। विकेट, विकेट नंबर 2, यहां पर देखिए बेहतरीन शॉर्ट कवर का खिलाड़ी, यानी कि एक एक्स्ट्रा कवर अंदर था, बिल्कुल एक आसान प्रैक्टिस के थमा दिया। यहां पर सर जडेजा की बात करूं, अब ये गेंदबाज मितराज सिंह की बात करूं, हैट्रिक ऑन हैट्रिक। हालांकि इस टूर्नामेंट के बारे में ज्यादा मुझे जानकारी नहीं कि दूसरे गेंदबाजों को हैट्रिक मिली या नहीं मिली, लेकिन इस गेंदबाज की बात करूं तो इनके पास बढ़िया मौका है ऑन हैट्रिक, यानी कि लोहा गरम मारो हथौड़ा। नए बल्लेबाज अब हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता क्रीज की ओर पहुंच चुके हैं, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी तारीफ करनी पड़ेगी हुसैन 11 के कप्तान की, याकूब ब्लोच की। इन्होंने गेंदबाजी चुनी, यानी कि याकूब ब्लोच विन द टॉस, सिलेक्ट टू फील्ड फर्स्ट। और देखिए 2 सफलता, पहला ओवर जारी है, मात्र 1 रन अभी तक स्कोरबोर्ड पे लगाए, लेकिन 2 बड़ी विकेट। नए बल्लेबाज भार्गव आए हैं, सामना करेंगे हैट्रिक बॉल का। अच्छी गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद अपनी उंगलियां फेरी थी,
थोड़ी बाहर निकली थी, लेकिन खूबसूरत गेंदबाजी। पहले मैच में भी काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी हसनैन 11 की ओर से। राजदीप सिंह चावड़ा ने क्या कमाल की गेंदबाजी, 7 विकेट, यानी कि 3 ओवर में 4 रन 7 विकेट, वो गेंदबाजी। लेकिन इस बार बेहतरीन शॉट खेला, फील्डर बनेंगे दर्शक, दर्शक बनेंगे दीवाने, यानी कि इसने फेंका उसने ठोका, नहीं था किसी के पास मौका, और दिल मांगे मोर, एसओजी 11 मांगे 4, यानी कि रूम झूम चौका। तो बेहतरीन ये बाउंड्री, क्योंकि ये जख्म पे मलम वाली बाउंड्री मैं कहूंगा, क्योंकि 2 बड़े जख्म मिले थे, 2 विकेट गंवा दी थी, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर बेहतरीन चौका, यानी कि 1 ओवर 5 रन 2 विकेट, 1 ओवर की समाप्ति 5 रन बने हैं और 2 विकेट। लेकिन अच्छी बाउंड्री भार्गव की बात करूं दूसरी गेंद पर, हालांकि इस कॉमेडियन से तो बढ़िया ओवर था। इस गेंदबाज की बात करूं मितराज सर की, अब जिस रास्ते जो मितराज चल पड़े हैं, दूसरे गेंदबाजों को उसी रास्ते चलना होगा। डोरी खींची, एक रास्ता, एक जरिया चिंदा है। अब सामने से गेंदबाज सबीर, सबीर यानी कि सटीक निशाना रखना होगा मिस्टर सबीर को। दिनेश अच्छा शॉट खेला यहां पर लोगों की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन अच्छा शॉट कहूंगा। दिनेश की बात करूं, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं, सामने से 2 विकेट गिरी है, लेकिन यहां से अब संसार के बिना परिवार नहीं बनता और साझेदारी के बिना मैच नहीं बनता। साझेदारी बनानी होगी, पार्टनरशिप चाहिए। काउंटर अटैक नहीं मिला जरूर, लेकिन यहां से आहिस्ता आहिस्ता एक पार्टनरशिप में तब्दील होना होगा। थोड़ी चहलकदमी दिखाई थी, स्टेप आउट हुए थे, लेकिन उससे 2 कदम आगे ये गेंदबाज परख लिया था कि बल्लेबाज भार्गव का इरादा क्या है, सोच क्या है। रनआउट का मौका, शायद वाइड थ्रो था यहां पर। फील्डिंग तो अच्छी थी, लेकिन थोड़ा वाइड थ्रो था। आ जा, चला जा, रुक जा, लौट जा, लेकिन बाद में संभले, मना कर दिया यहां पर भार्गव ने। थोड़ा उतावलापन दिखाया था दिनेश ने। एसओजी 11 की बात करूं, जो फील्ड वाली टीम की काफी गहरी बल्लेबाजी है, उसको मद्देनजर रखना होगा, और उसको मद्देनजर रखते हुए एक बेहतरीन अच्छा स्कोर बनाना होगा। शुरुआती 2 झटके लग चुके जरूर है एसओजी को, अब उसे उभरना होगा। कहने का मतलब यही है कि 2 विकेट जो गिरी कोई बात नहीं, लेकिन यहां से आगे एक बेहतरीन साझेदारी के साथ शिफ्ट होना है। अच्छी फील्डिंग और अच्छा सिंगल, अच्छा क्रिकेट। देखिए अच्छी बॉल थी, हल्के बल्ले के साथ बल्ले का फेस खोला था, और उतनी बेहतरीन फील्डिंग, यानी कि अच्छा क्रिकेट। हम कहते हैं ना, अच्छा क्रिकेट यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम। इस ओवर की अब अंतिम गेंद आना शेष पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। हालांकि शायद एज लगी थी, हल्की आवाज आई थी, ऐसा कुछ हमें भी महसूस हुआ था, लेकिन सही कैरी नहीं कर पाए। कीपर की बात करूं, ओवर की समाप्ति 2 ओवर में 7 रन बने। देखिए अच्छी गेंदबाजी, 2 ओवर में 7 रन और 2 विकेट। सबीर की बात करूं, देखिए मात्र 2 रन खर्च किए, हालांकि विकेट नहीं मिला, लेकिन कसी हुई गेंदबाजी मिस्टर सबीर। लेकिन मितराज की बात करूं, पहला ओवर जो डाला था, 1 ओवर
5 रन 2 विकेट, कमाल की गेंदबाजी, शानदार पहला ओवर अच्छा था हुसैन 11 के लिए। कप्तान ने जो याकूब भाई ने मितराज पर विश्वास रखा, स्टेक गेंदबाज को बुलाया, बिल्कुल उस विश्वास पर खरे उतरे हैं ये गेंदबाज। अच्छी गेंदबाजी, डॉट बॉल, खूबसूरत तारीफ के काबिल ये गेंदबाज है। देखिए लगातार 2 डॉट बॉल, पूरी तरह दबाव, प्रेशर, लेकिन जो प्रेशर दबाव जरूर है, अब दबाव को झेलना होगा और प्रेशर को रिलीज करना होगा। कहने का मतलब ये कि 2 विकेट गिरी, लेकिन यहां से दोनों बल्लेबाजों को अब अपने बलबूते पर एक मजबूत अपना पक्ष रखना होगा और साझेदारी में तब्दील होना होगा। अगर एसओजी 11 को एक फाइटिंग टोटल बनाना है, डायरेक्ट हिट की कोशिश की थी, काफी दूर थे, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। फील्डिंग अच्छी थी, थोड़ा रिस्की रन लिया था, लेकिन रिस्क भी लेना चाहिए क्योंकि एक एक रन काफी बड़ी कीमती होती है, उस रन की कीमत होती है, आप जानते हैं। कभी कभी एक रन हार और जीत में बड़ी भूमिका निभाता है, तो कोई रन मिस करना नहीं चाहिए, थोड़ा रिस्क जोखिम तो लेना होगा। एसओजी 11 थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, थोड़ी मूवमेंट की कमी, शुरुआत में 2 विकेट गिरी, उसकी बात करूं तो थोड़ा स्ट्रगल जरूर किया बल्लेबाजों ने। क्योंकि शुरुआत में हल्की सी अपील हुई थी, जरूर शुरुआत में जो एलिवेशन चाहिए, जो मूवमेंट चाहिए, वो एलिवेशन, वो मूवमेंट, वो पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी नहीं मिली, और जो 2 विकेट गिरी उसका प्रेशर साफ साफ दिखता हुआ, और उसकी वजह ये गेंदबाज है मितराज। चले एक बार फिर से 1 नंबर की लकी जर्सी वाले अपने पड़ोसों में बेहतरीन फील्डिंग। अब इस ओवर की अंतिम गेंद आना शेष। देखिए पारी का ये तीसरा ओवर, यानी कि पावर प्ले हम कहते हैं ना, सेमी सर्कल, 2 खिलाड़ी बाहर होते, बाकी अंदर होते, लेकिन सेमी सर्कल का जो बेनिफिट, फायदा मिलना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए, वो एसओजी 11 के बल्लेबाजों की बात करो, वो नहीं कर पाए। उसकी वजह ये गेंदबाज शुरुआत में पहले ओवर में जो बड़े 2 झटके दिए, उसे उभरना थोड़ा मुश्किल दिखता हुआ। अंतिम गेंद इस ओवर की, लेकिन इस बार बेहतरीन शॉट खेला है पैरों में, यानी कि स्लॉट में डालोगे तो पार्किंग प्लॉट में मिलेगी, यानी कि 1 बाउंस चौका। बेहतरीन तरीके से देखिए, दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर भी बाउंड्री आई थी, इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी बाउंड्री, यानी कि 3 ओवर पावर प्ले की समाप्ति। स्कोर की बात करूं 12, यानी कि 12 रन बने हैं, 2 विकेट। एसओजी 11 खंबाड़िया 3 ओवर 12 रन 2 विकेट। टॉस हारकर बल्लेबाजी में उतरी ये टीम, यानी कि हुसैन 11 के कप्तान याकूब ब्लोच, इन्होंने टॉस जीता और गेंदबाजी चुनी। एक बेहतरीन शुरुआत इनके गेंदबाजों को, जो निर्णय डिसीजन लिया था, और आज के हमारे
इस मैच के बेहतरीन दो अंपायर की भी तारीफ होनी चाहिए, हुसैन भाई सुंबड़िया और कासम भाई, यानी कि कासम भाई भाया बेहतरीन अंपायरिंग कर रहे हैं। निष्पक्ष अंपायरिंग, कौन सी टीम, कौन सा खिलाड़ी, कौन सा गांव, ये नहीं देखते, ऑन द स्पॉट। दो कैमरे के साथ इस मैच का लाइव प्रसारण हो रहा है जीटीसी, यानी कि गुजरात टेनिस क्रिकेट। आप यहां पर पधारे हैं और इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन अपने रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त जो लोग बाहर हैं, बस उनको फोन करके बता दीजिए कि सलाया गांव के अंदर बेहतरीन ये टूर्नामेंट सिराजी कप तीसरा सेशन जारी है और सभी मैचेस आज से 6 दिन तक लगातार लाइव प्रसारण जरूर होंगे। आज से 6 दिन तक, यानी कि 16 तारीख को मेगा फाइनल रहेगा। 16 तारीख मेगा फाइनल, 15 तारीख 2 सेमीफाइनल और आज एक टीम सेमी में पहुंचेगी, यानी कि हर दिन वन बाउंस चौका, अच्छा शॉट था, देखिए खूबसूरत बढ़िया शॉट। ये भार्गव दूसरी बाउंड्री, 10 गेंद में 10 रन पर पहुंचते हुए भार्गव 2 विकेट जरूर गवा दी थी, लेकिन अब यहां से ये पार्टनरशिप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हुई, क्योंकि 15 गेंद में 15 की पार्टनरशिप बन चुकी है। काफी खूबसूरत बॉल जरूर थी, लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। बॉल अच्छी थी, अनंत डॉट, खूबसूरत गेंद थी, लेकिन अपील जो की थी उस अपील में विश्वास ज्यादा नहीं था। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी सबीर की, मितराज को 2 सफलता मिली जरूर है, लेकिन काफी बेहतरीन लेंथ के साथ सबीर की बात करूं, पूरी तरह साथ दिया है मितराज का। एक और बढ़िया गेंद थी, यहां पर पटकी हुई बॉल थी, गेंद का टप्पा थोड़ा आगे रखा था जरूर, शॉर्ट प्लेन गेंद थी, लेकिन सिंगल के चलते अपने आप को संतुष्ट रखना पड़ेगा। पारी का ये चौथा ओवर जारी, एसओजी 11 खंबाड़िया। अब इस ओवर की अंतिम गेंद, यानी कि चौथा ओवर जारी है, स्कोर 17। अब देखिए इस ओवर की अंतिम गेंद 17 बने हैं, 17 पे हम कहते हैं खतरा, गेंदबाज पर या बल्लेबाज पर देखना होगा। चले सबीर, सामना करेंगे दिनेश। हालांकि खतरा जरूर था, लेकिन चांदनी चौक दिल्ली में कोई फील्डर मौजूद नहीं था। थोड़ी देर तक बॉल हवा में जरूर थी। 4 ओवर 18 रन बने, 4 ओवर की समाप्ति, 18 रन 2 विकेट गंवाने के बाद एसओजी 11 टॉस हारी और बल्लेबाजी में उतरी ये टीम। आज का ये दूसरा मुकाबला और पहली इनिंग। उपस्थित सभी दर्शक, सभी मेहमानों का सिराजी कप में हम हार्दिक स्वागत करते हैं और खूब खूब बधाई देते हैं। और मोबाइल पे जो लोग इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं सभी का। जो इस मैच को आप मोटिवेट कर रहे हो, आपका सपोर्ट मिलता है।
कंटिन्यूस गेंदबाज मितराज। अच्छा शॉट खेला यहां पर, खूबसूरत बाउंड्री, दो फील्डर के दायरे को चीरती हुई ये बाउंड्री देखिए। यहां पर एक एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑन दोनों खिलाड़ी जरूर थे, लेकिन बढ़िया गैप ढूंढा था यहां पर। दिनेश मैडम की बात करूं, देखिए 11 पर पहुंच चुके हैं, भार्गव भी 11 पर पहुंच चुके हैं। 13 गेंद का सामना किया भार्गव ने और 11 रन, दिनेश 9 गेंद और 11 रन। दोनों बल्लेबाज की बात करूं, दो बाउंड्री लगा चुके हैं दोनों बल्लेबाज। मितराज अपने स्पेल का अंतिम ओवर करे, लेग बाय का इशारा जरूर मिला यहां पर। 1 रन पर 2 विकेट जरूर गिरी थी, लेकिन अब यह साझेदारी देखिए तीसरे विकेट की आहिस्ता आहिस्ता 22 रन में तब्दील हो चुकी है और ये दो बल्लेबाज आगे शिफ्ट कर रहे हैं। ये थोड़ी खुशी की बात रहेगी एसओजी 11 के लिए, उनके कप्तान के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए। लेकिन एक फाइटिंग टोटल, अगर माइनिंग नहीं बनता तो फाइटिंग टोटल तो बनाना होगा एसओजी को। माइनिंग टोटल तो हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 10 ओवर का मैच होता है तो माइनिंग टोटल कम से कम 90 या 100 रन चाहिए, हम यही बात करेंगे। लेकिन वहां तक अगर नहीं पहुंचते तो कम से कम फाइटिंग टोटल तो होना चाहिए, कोशिश जारी है। बार लो फुल टॉस गेंद थी, फील्डर मौजूद और बेहतरीन कैच यहां पर। एक अच्छा शॉट लगाया जरूर था, लेकिन थोड़ी ऊंचाई ज्यादा थी। और मिड विकेट के खिलाड़ी की बात करूं, बढ़िया कैच लिया यहां पर, संतुलन खूबसूरत बना के रखा था। अंतिम वक्त जो अपना बैलेंस संतुलन चाहिए वो फील्डर के जरिए जरूर देखने को मिला यहां पर। मितराज की बात करो, तीसरी सफलता मिलती हुई इस गेंदबाज को। अगले बल्लेबाज जा रहे रियान गावड़ा। देखिए यहां का लोकल बॉय हीरो, अब बात करो आ चुका है, अपना जलवा दिखाएंगे जरूर। दर्शक उम्मीद करके बैठे हैं कि यहां का जो लोकल बॉय हीरो आया है, अंडर प्रेशर होम ग्राउंड पर आज अपना दमखम दिखाना होगा, क्योंकि विकेट गिरी है, स्कोर थोड़ा छोटा दिख रहा है। लेकिन यहां से अब रेहान गावड़ा की बात करो तो एक बेहतरीन पारी खेलनी होगी। और रेहान ने आते ही बढ़िया शॉट खेला था, लेकिन फील्डर वहां पर जरूर मौजूद था। लेकिन जो शॉट खेला अल्टी पल्टी और यहां पर बाउंड्री मिलेगी। बाउंड्री मतलब दुगी, दुगी मतलब हाफ बाउंड्री, आधी बाउंड्री। ये दुगी चलेगी, ये दुगी दौड़ेगी और काउंट में स्कोर में बढ़ोतरी करेगी, यानी कि हाफ बाउंड्री 2 रन। रेहान आते ही रिवर्सिव शॉट, एक विश्वास जरूर आगे बढ़ेगा, क्योंकि पहली गेंद संपर्क सही होता है तो एक बल्लेबाज का विश्वास हमेशा आगे बढ़ता है। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी मितराज की, 3 सफलता ले चुके हैं ये गेंदबाज। हुसैन 11 की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति का इशारा यहां पर। 5 ओवर यानी कि आधे ओवर निकल चुके हैं। 5 ओवर मतलब 25 रन बने 5 ओवर में। एसओजी 11 खंबाड़िया 5 ओवर में 25 रन, मात्र 3 विकेट गिरी है। लेकिन जो 2 विकेट गिरी थी पहले ओवर में, मात्र 1 रन और 2 विकेट गंवा दी थी। और इस ओवर में यानी कि 5वें ओवर में 1 विकेट और गिरा।
टोटल 3 विकेट। तो मितराज की बात करूं, उनका स्पेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर 16 रन 3 सफलता। अभी जो गेंदबाजी कर रहे थे उसकी बात करूं, 3 ओवर 16 रन 3 विकेट, अच्छी गेंदबाजी, यानी कि कंटिन्यूस गेंदबाजी में कोई बदलाव नहीं किया। अच्छा शॉट खेला डाउन द ग्राउंड, ब्यूटीफुल, व्हाट अ शॉट। अच्छा शॉट यहां पर दिनेश की बात करो, देखिए दिनेश माडम बिल्कुल अंतिम वक्त तक निगाहें जमा के बॉल को देखा और सीधे बल्ले के साथ स्टेट में खूबसूरत तीसरी बाउंड्री लगाते हुए। लेकिन अब देखिए जैसे पटकी हुई बॉल मिली थी, अब यहां से जो छोटे छोटे रास्ते एसओजी की टीम, इनके बल्लेबाज गुजर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब नेशनल हाईवे का रास्ता ढूंढने का समय आ चुका है। छठा ओवर जारी है, मतलब पहले दूसरे गियर में गाड़ी दौड़ेगी तो एवरेज नहीं मिलेगी। अगर टॉप में गाड़ी दौड़ानी है, एक बड़ा स्कोर बनाना है, तो नेशनल हाईवे ढूंढना जरूरी। और अब 2 बॉल में ये इन्होंने अपना इरादा बता दिया कि न झुकेंगे न रुकेंगे, चाहे आंधी चाहे तूफान। और बिल्कुल यहां पर पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा रुकेगा नहीं। एक ही बात बोलूंगा कि न कद बड़ा न पद बड़ा, जो विकेट पे खड़ा वो सबसे बड़ा यारो, क्योंकि न कद बड़ा न पद बड़ा। और इस बल्लेबाज की बात करूं तो ये न सूरत देखते हैं न मूरत देखते हैं, एसओजी 11 की जरूरत देखते हैं मेरे यारो। और एक गुजराती में कहावत है ना कि 100 वीर अने 2 कॉपीर। यहां पर दे धनाधन। अब देखिए जो एक बड़े ओवर की तलाश कर रहे थे, एक बड़ा ओवर चाहिए एसओजी 11 को, वो 3 बॉल में 3 बाउंड्री आ चुकी है, वो बड़ा ओवर आगे शिफ्ट हो रहा है। 2 6 1 रुमु झुमु चौका। लेकिन अब बिल्कुल जो मैंने बोला था वैसी बल्लेबाजी करे। क्या कमाल की बल्लेबाजी दिनेश माडम, अपना दमखम, अपना डेरिंग, अपना हुनर, अपना परिचय बिल्कुल दिखा रहे हैं। आंख से जली खाक से बुझी, चली तो चली दिनेश माडम, तेरी बल्लेबाजी चली गुरु पाजी, तू छा चुका मेरे यार। एक और बेहतरीन ब्यूटीफुल वाला बल्लेबाजी, क्योंकि ये शॉर्ट बॉल थी, पटकी बॉल थी, छोटा बाउंस करने की कोशिश की थी, लेकिन मर्द को कभी दर्द नहीं होता मेरे यारों, और बाउंस से दिनेश को कोई फर्क नहीं होता मेरे यारों। यानी कि बाउंस डालोगे, पटकी बॉल डालोगे, लेकिन कोई फर्क नहीं होगा। काफी महंगा ओवर चलता हुआ सबीर का, क्योंकि इस 5 बॉल में 5 बाउंड्री आ चुकी है, उसमें 4 6 1 चौका, 28 रन आ चुके हैं। इसके पहले 2 ओवर में मात्र 6 रन दिए थे सबीर की बात करूं तो। सेंसिटिव बल्लेबाजी, देखिए अंतिम गेंद पर स्ट्राइक अपने पास रखी है, तारीफ करनी पड़ेगी दिनेश की। जिस तरह विकेटें गिरी थी, लेकिन इस ओवर को बड़े ओवर में तब्दील किया और खूबसूरत यहां पर देखिए छठा ओवर, ये बड़ा ओवर एसओजी के लिए, क्योंकि 6 ओवर 54 54। अब जो मूवमेंट चाहिए, जो एलिवेशन चाहिए, जो काउंटर अटैक चाहिए, वो इस ओवर में सब कुछ मिल चुका है एसओजी 11 खंभारिया। क्योंकि एक प्यासे को पानी चाहिए और एसओजी 11 को एक बड़ा ओवर चाहिए, वो बड़ा ओवर, वो प्यास बुझी। लेकिन अब गेंदबाजी पर जयदेव सिंह जाडेजा सर आए हैं, क्योंकि सबीर की बात करो और मितराज की 3-3 ओवर का स्पेल समाप्त कर चुके हैं। छठा ओवर समाप्त हो चुका,
54 बने 54। पूरा ग्राउंड दर्शकों से खींचोखींच भरा हुआ इस मैच का जो लुत्फ ले रहे हैं सभी और काफी बेहतरीन तरीके से सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस बार नो बॉल का इशारा है, फ्रंट फुट यानी कि हाइट की वजह से ये नो बॉल, कमर से ऊपर फ्री हिट, भरपेट का ना बिल नहीं चुकाना। अब मंच बड़ा है, मैच बड़ा, टूर्नामेंट बड़ा, आज नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। स्कोर की बात करूं तो कितना बना है स्कोर, वो नाना पाटेकर की फिल्म को याद कीजिए। अब तक 56, 5 ने 56। लेकिन प्रीत का पूरा फायदा उठाया यहां पर, देखिए तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर। 1 बाउंस चौका, ये हम कहते ना चाइनीज, पंजाबी, गुजराती 400 की थाली का खाना खाया, मुफ्त का खाना। बिल इस गेंदबाज के खाते से जरूर कटेगा। यानी कि जयदेव सिंह की बात करूं, नो बोलती, पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज रेहान गावड़ा जो लोकल बॉय हीरो है इस ग्राउंड की बात करूं। चप्पे चप्पे की जानकारी है इनके पास, इस ग्राउंड के बारे में, विकेट के बारे में, अतिरिक्त उछाल के बारे में सब कुछ जानकारी है। एक बेहतरीन स्कोर की ओर अब आगे बढ़ती हुई क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। अंतिम गेंद तक, अंतिम विकेट तक भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्रिकेट में सब कुछ जायज है। इस बार गति परिवर्तन जरूर देखने को मिला था, थोड़ा चेंज किया था यहां पर, थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी मिला था गेंदबाज की बात करो। लेकिन जो पेस, रफ्तार जो चाहिए दिनेश को, पेस इनकी पसंद है, हम कहते हैं पेस इनकी पसंद है, लेकिन वो पेस नहीं मिली, वो रफ्तार नहीं मिली, स्लो गेंद थी, पूरी तरह बीट किया। अनदर डॉट, थोड़ी राहत की सांस। यहां पर काफी दूरी जरूर थी यहां पर, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे। एक रन एक जरूर मिला है। हालांकि कोशिश बढ़िया थी, क्योंकि फील्डर ने जो कोशिश की थी, बल्लेबाज काफी दूर था, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित तौर पे वो रनआउट के रूप में विकेट टीम के खाते में जरूर आता। लेकिन यहां पर फुल टॉस गेंद फिर से देखिए और करारा वार किया। अंतिम इस ओवर की गेंद थी और 6 रन में तब्दील किया है। क्योंकि ये शॉट की बात करूं तो ब्यूटीफुल बड़ा शॉट लगाया था। तो 7 ओवर 69, 7 ओवर की समाप्ति। एसओजी 11 खंभाड़िया टॉस हारा, बल्लेबाजी में उतरी, 7 ओवर 69, लॉस ऑफ 3 विकेट। लेकिन दिनेश माडम की बात करूं, देखिए अब अपनी हाफ सेंचुरी से एक कदम दूर, यानी कि 49 पर दिनेश मात्र 20 गेंद का सामना किया है। दिनेश माडम की बात करूं, 20 बॉल 49 रन, उसमें 5 सिक्स और 3 चौके, यानी कि 8 बाउंड्री, 250 के करीब करीब स्ट्राइक रेट, 245। मतलब एक बेहतरीन छोर संभाला है दिनेश ने और पूरा साथ दिया है। रेहान अभी आए हैं, हालांकि उन्होंने भी एक बाउंड्री लगा दी। 5 बॉल में 7 पर पहुंचे दिनेश। आपसी सलाह मशूरा, बातचीत, ये अच्छा लगता है क्रिकेट में। जब जब मौका मिले, समय मिले, आपसी सलाह मशूरा, बातचीत जारी रखनी चाहिए।
जैसे कि एक दूसरे की कमजोरियों को वो ढूंढ पाए। हालांकि रेहान की बात करूं, लगातार 4 बार कोशिश की है रिवर्स स्वीप शॉट की, उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। पहली बॉल जो खेली थी उसमें दुगी आई थी। उसके बाद अब देखिए दिनेश ने जाकर कुछ बताया। अगर यहां पर रेहान चाहे तो दिनेश को स्टेक पर रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 49 20 बॉल में बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन यह बढ़िया शॉट खेला है और उतनी बेहतर कोशिश बढ़िया थी, लेकिन बाउंड्री मिली यहां पर। क्या सेफ है अंपायर सर? गेंदबाजी पर खोडूपा की बात करो, देखिए अच्छी गेंदबाजी करे, अभी तक मात्र 2 रन खर्च किए खोडूपा। फिल के मुताबिक गेंदबाजी कर रहे हैं खोडूपा। जिस तरह इन्होंने फील्ड सजाई है देखिए, पूरी तरह थोड़ा फाइन लेग खाली जरूर है, लेकिन ऑन साइड की बात करूं तो लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, एक दीवार, एक चट्टान की तरह फील्ड वहां पर सजा के रखी है। लेकिन जो अभी सिंगल मिला था, यहां पर बाउंड्री मिलेगी। तो दिनेश की बात करो, दिनेश अपनी हाफ सेंचुरी बना चुके हैं, 21 बॉल में 50 रन बना चुके हैं। दिनेश की बात करूं, 8 बाउंड्री। दिनेश माडम बेहतरीन एक छोर संभाला है दिनेश ने, अपनी हाफ सेंचुरी, अपने बलबूते पर एक अपनी छाप छोड़ी है दिनेश माडम ने। अतिरिक्त वाइट का इशारा, ये अमूमन अतिरिक्त रन हम जिसे कहते हैं मिस्टर एकस्टा, ये एक 12वां खिलाड़ी होता है मिस्टर एकस्टा। ये दिखता नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे हमेशा एक बल्लेबाज के रूप में अपना कार्य जारी रखता है, और उसका नाम है मिस्टर एकस्टा। खूबसूरत डीप पॉइंट की दिशा में देखिए इलेक्ट्रिक शॉट, तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह रूम वाली बॉल मिली थी, थोड़ी जगह बनाई, थोड़ा पीछे हटे, और खूबसूरत यहां पर दिनेश माडम की ओर से बेहतरीन बाउंड्री। तो 8 ओवर 81। अब जो हमने बोला था कि एक माइनिंग टोटल चाहिए, फाइटिंग चाहिए, ये तो माइनिंग टोटल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 81, 8 ओवर 81 रन, 3 विकेट। आने वाली 2 ओवर 12 गेंद, और 12 गेंद मतलब जट मंगनी पट बिहा, यानी कि अभी सगाई करो और अभी बिहा कर डालो। रुकने का, सोचने का समय नहीं बचा है। डेथ ओवर, जो जीता वो मुकद्दर का सिकंदर, जो टीम हारी अपने घर के अंदर। वाइट का इशारा,
इस टूर्नामेंट के हमारे मेन ऑर्गेनाइजर आमीन भाई संकार, बिलाल भाई भगाड़, हुसैन भाई सुंभणिया और पूरी हमारी कमेटी जो इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाया है और एक बेहतरीन बड़ा मंच दिया है। तो सभी दर्शकों की ओर से, सभी खिलाड़ियों की ओर से हम ऑर्गेनाइजर कमेटी और उनके ऑर्गेनाइजर हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और खूब खूब बधाई देते हैं कि आपने खिलाड़ियों के लिए, दर्शकों के लिए जो ये बेहतरीन मंच दिया है। उपस्थित सभी दर्शकों को मैं इसाक भाई मुंजरा फ्रॉम पोरबंदर, तो मेरी ओर से आप सबको प्रणाम, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। विकेट गिरा यहां पर, रेहान का विकेट। लेकिन एक छोर पर दिनेश माडम खड़े हैं, सामने से 4 विकेटें गिरी है, लेकिन एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना। यही तो मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं कि दिनेश एक छोर पे खड़ा है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, 54 रन बना चुके 23 गेंद में, लेकिन सामने से जो विकेट गिरी, अब आए रामदे, लेकिन विकेट मिली जयदेव सिंह जाडेजा सर की बात करूं, देखिए दूसरा ओवर कर रहे हैं और इस ओवर की पहली गेंद पर विकेट। पहला ओवर थोड़ा महंगा था, एक और विकेट। देखिए इस गेंदबाज की बात करूं जयदेव सिंह जाडेजा सर की, तो पहले ओवर में 16 रन आए थे, थोड़ा लेंथ से भटके थे, एक नो बॉल भी थी, प्रेशर दबाव था इस गेंदबाज पर, लेकिन वापसी जरूर की है इस गेंदबाज ने। जो कप्तान इन्होंने विश्वास जताया, याकूब बलोच ने इस गेंदबाज पर विश्वास जताया, फिर से बुलाया। हालांकि पहला ओवर 16 रन आए थे, लेकिन अब देखिए 2 बॉल में 2 विकेट ऑन हैट्रिक। ये गेंदबाज हैट्रिक पर आ चुका है। ऑन हैट्रिक लालाए, अच्छी यॉर्कर गेंद थी यहां पर, लेकिन शॉट भी अच्छा खेला था, सिंगल जरूर मिलेगा, लेकिन अब स्टैक पर दिनेश माडम। अब देखिए यहां पर बात करो दिनेश माडम को, अमूमन जो 9 गेंद बची है ये पूरी बॉल उनको खेलनी चाहिए, ज्यादातर स्टैक पर उनको रहना जरूरी है, क्योंकि सेट बल्लेबाज हैं दिनेश, एक लौता वो बल्लेबाज है जो ये 54 अपने हाफ सेंचुरी पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार थर्ड मैन की दिशा में थोड़ी मिसफील, थोड़ा फंबल हुआ, भाग्य का साथ मिला, क्योंकि भाग्य हमेशा बहादुरों को साथ देता है, बहादुरों का साथ मिलता है भाग्य का, वैसा ही नजारा मिला। थर्ड मैन की दिशा में सही संपर्क नहीं हुआ था, लेकिन बाउंड्री मिली, चौका मिला, अच्छी गेंदबाजी, तारीफ करनी पड़ेगी। इस ओवर की बात करूं तो पहला ओवर महंगा था, लेकिन बढ़िया वापसी। लेकिन सोनार की एक लोहर की, मैंने बोला था कि अब देखिए यहां पर दिनेश की बात करो, वैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं। दिनेश की बात करूं तो देखिए पूरा पावर जनरेट, शॉट सिलेक्शन, बॉडी लैंग्वेज, फिटनेस, ऊर्जा और ऊर्जा का एक संकेत, खूबसूरत 93 एसओजी 11 93। एक और बेहतरीन
आज पूरी तरह आड़े हाथ लिया है। दिनेश की बात करो, छठा सिक्स दिनेश, सातवां सिक्स माफ कीजिएगा, दिनेश की बात करो, दिनेश मैडम, तो सातवां सिक्स लगा चुके, 70 पर पहुंचे। टीम का स्कोर 9 ओवर 99, 9 ओवर की समाप्ति 99, डबल 9। हालांकि पांच विकेट जरूर गिरी थी, लेकिन एक बेहतरीन यहां पर लाजवाब बल्लेबाजी के चलते ये स्कोर बड़े स्कोर में तब्दील कर रहे हैं ये बल्लेबाज। एसओजी 11 अब खुश। पारी का जो छठा ओवर आया था ने, उसके बाद इन्होंने मुड़ के नहीं देखा। हम कहते ने कि उड़ान देश से होनी चाहिए, लेकिन वो उड़ान ऐसी होनी चाहिए कि सबको पीछे छोड़ना चाहिए, और ये दिनेश ने वैसी उड़ान भरी है। मतलब थोड़ी देर से आक्रामक बल्लेबाजी की दिनेश ने, थोड़ा संभल कर खेले, लेकिन फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। थोड़ी स्पीड रखनी होगी, थोड़ा फटाफट जो बल्लेबाज आता है उनको भी आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद एक और मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल, वो अंतिम मुकाबला रहेगा। इनमें जो जीतेगी हसनैनी 11 के साथ अंतिम मुकाबला खेलेगी, और अंतिम मुकाबला जो जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी। पहली टीम वो सेमीफाइनल में कदम रखेगी। हमारे साथी कमेंटर यहाँ पर एजाज सर, यानी कि एजाज भाई बुखारी सर यहाँ पर बैठे हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन कमेंटर के जरिए अपनी सेवाएं दी है, तो उनका लगातार हम शुक्रिया अदा करते हैं। अगली इनिंग की आवाज जरूर हमारे बुखारी सर सुनाएंगे। बेहतरीन शॉट खेला है, लेकिन अब फील्डर को ढूंढ लिया यहां पर। सफलता मिली खोडुभा की बात करूं, देखिए अंतिम ओवर के लिए आए खोडुभा, लेकिन अब नया बल्लेबाज जो आएगा उनको एक ही काम करना होगा, सिंगल के साथ शरीर पे लगे, पैरों पे लगे बल्ले से, लेकिन दिनेश को स्ट्राइक पर रखना होगा। यही फायदा रहेगा, बेनिफिट एसओजी के लिए, उनकी टीम के लिए, क्योंकि 70 रन बनाकर बल्लेबाजी नो स्ट्राइक पर खड़े दिनेश। इस ओवर की पहली गेंद पे विकेट आया है, खोडुभा को सफलता मिली। दूसरा ओवर कर रहे खोडुभा, मात्र 8 रन दिए खोडुभा। अब नए बल्लेबाज देवात आए, लेकिन जो बल्लेबाज आए हैं देवात, विकेट गिरा है, लेकिन स्ट्राइक पर दिनेश को रखना था, तो ये सही सोच थी, गेम प्लान था। दिनेश ने सोचा था जब तक थोड़ा क्लोज में ना जाऊं, क्रीज मत छोड़ना, बाद में निकलना, यानी कि अपना बलिदान दिया है देवात। देवात को यही बात बोली थी, देवात आपका बलिदान क्या यहां पर बाउंड्री लेकर भरपाई करेंगे दिनेश। अभी क्रिक हीरोज में जो नाम दिख रहा था मैं बता रहा, लेकिन अब जो दिनेश की बात करूं, टीम के कप्तान है वो आ चुके हैं दिनेश।
स्कोर की बात करूं, एसओजी 11 101 101। हुसैन 11 ने आज टॉस जीता और गेंदबाजी चुनी थी। पहले 5 ओवर की बात करूं तो बेहतरीन तरीके से 5 ओवर में बांध के रखा था, 3-4 विकेटें भी मिली थी। मितराज की बात करूं, सबीर की बात करूं, लेकिन जो छठा ओवर थोड़ा महंगा आया उसके बाद दिनेश ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अंतिम 2 बॉल, बाउंड्री देखिए, खूबसूरत बाउंड्री। यहां पर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में जो एक बेहतरीन खूबसूरत गैप होता है, वो गैप को ढूंढा था। काफी निगाह रहेगी, चर्चा का विषय रहेगा इनकी बल्लेबाजी। 76 नाबाद बल्लेबाजी। अंतिम गेंद, अब खूबसूरत शॉट खेला है, फील्डर मौजूद, लेकिन यहां पर अंतिम गेंद पर भी कैच ड्रॉप हुआ। वन 107 बने हैं और ये मुकाबला हुसैन 11 को जीतना है तो इमरजेंसी कॉल, हम कहते हैं ना 108 108 इमरजेंसी कॉल, वहां तक जाना होगा। मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं, क्योंकि यहां पर एक साइकोलॉजिकल दबाव होता है। किसी भी टीम की बात करूं, ट्रिपल अंक में स्कोर तब्दील होता है, 100 के ऊपर स्कोर जाता है तो एक साइकोलॉजिकल दबाव बनता है, लेकिन जस्टिफाई करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा।
और अभी एसओजी 11 ने स्कोर खड़ा किया है यहाँ पर 107 रन। हुसैनी 11 को जीतने के लिए 108 रन बनाने होंगे। और અમારી વિનંતી છે હુસૈન 11 ના બલ્લેબાજો આવી જાય ક્રીઝ ઉપર और हमारे दोनों अंपायर चल दिए ग्राउंड की ओर। इकबाल भाई गजन असगर अली बगाड़ उर्फ बोला। और अभी तक ग्राउंड हमारे राजकुमारों से खचाखच भरा हुआ। और यहाँ पर थर्ड अंपायर के रूप में मौजूद है बिलाल भाई बगाड़। यहाँ पर
उड़ाया, पहली गेंद वहां पर बेहतरीन फील्डिंग फील्डर के द्वारा, फिर भी नतीजा 4 रन। और यहां पर सिराजी टूर्नामेंट पहली बार से स्टार्ट करने वाले यहां के ऑर्गेनाइजर सलीम गजर, उनका हम खरे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो पहले बार से यहां पर इस आयोजन में और इधर अंपायर का इशारा वाइट। फिर से चले खुद कप्तान, बढ़िया गेंद वहां पर, कोलकाता की कोशिश अच्छी तरह से आई नहीं, बल्ले पर गेंद वहां पर बेहतरीन फील्डिंग, कोई रन नहीं मिलता हुआ बल्लेबाज को। काफी अच्छे गेंदबाज है किशन डांगर, चले फिर से गेंद लेकर, ओह बेहतरीन गेंद वहां पर किशन डांगर द्वारा, काफी बढ़िया बॉलिंग। इस ओवर की लास्ट गेंद, फिर से अल्टी बल्टी, नतीजा अंपायर का इशारा देखना होगा वहां पर, 4 रन 1 बाउंस, बढ़िया शॉट वहां पर। और इस चौके के साथ एक ओवर की समाधि, स्कोर हुआ 9 बिना किसी नुकसान पर हुसैन 11 का।
बढ़िया बॉलिंग वहां पर। हरदीप सिंह जाडेजा, हरपाल सिंह जाडेजा चले गेंद लेकर, बेहतरीन गेंद वहां पर हरपाल सिंह जाडेजा द्वारा, कोई रन नहीं। बल्लेबाज तैयार, चले गेंद लेकर, गेंदबाज ओह गोल करने की कोशिश और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। फिर से बढ़िया गेंद, फिर से चले गेंदबाज, गेंद लेकर, ओह फिर से बेहतरीन गेंद, काफी बार बार बीट करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज को। ओहो घुमाया, उठाया, लगाया, गगनचुंबी छक्का। और इस ओवर की लास्ट गेंद, और इस ओवर की लास्ट गेंद, चले गेंदबाज सामने, हो फिर से लगाया, 1 बाउंस 2 बाउंस चौका। और इस चौके के साथ 2 ओवर पूरे हो चुके हैं और रन यहाँ पर हुसैन 11 के 19 रन हो चुके हैं बिना किसी नुकसान पर। 19 तो कंटिन्यूस गेंदबाज किशन डांगर, जो पहला ओवर डाला था उसमें 9 रन दिए थे। किशन डांगर की बात करूं, 2 ओवर में 19 बन चुके हैं। खूबसूरत बढ़िया शॉट खेला, यहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर के सर के ऊपर कोशिश बढ़िया थी, हवा में जंप लगाया था, लेकिन इफू की बात करो, देखिए क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 200 की स्ट्राइक रेट हुसैन 11 की बात करूं, सलामी बल्लेबाज के रूप में एक मजबूत शुरुआत। 2.1 ओवर 25 बन चुके हैं। 108 का पीछा करती हुई हुसैन 11 पावर प्ले का पूरा फायदा उठा रहे हैं। एक और बाई 3 अल्टी पल्टी रिवर्सिव शॉट, चौका, शानदार, दमदार, मजेदार, सुपर से ऊपर, कमजोर बॉल पे लगाया, जोर मिलेगा 4। लेकिन बात करो नॉन स्ट्राइक पर राजेंद्र सिंह की, देखिए पूरे टूर्नामेंट में इनका बला बोला है, यानी कि सबसे टॉप बल्लेबाजों की बात करो, नंबर 1 पे हॉट सीट पे बैठे हैं। 2 इनिंग में 180 रन बना चुके हैं। राजेंद्र सिंह की बात करो, 12 नंबर की जर्सी वाले की बात करो,
सबसे टॉप ऊपर लीडर बोर्ड में मिस्टर राजेंद्र सिंह पिछले ओवर की 2 अंतिम गेंद पर 2 बाउंड्री लगा चुके हैं। यहां पर एक और बाउंड्री मिलेगी, चौका मिलेगा। काफी हर्षोल्लास। हुसैन 11 की बात करूं, उनका जो खेमा बैठा है उस साइड की बात करूं, काफी सपोर्ट मिलता हुआ। यहां की लोकल टीम है, लोकल टीम को सपोर्ट तो मिलेगा। खूबसूरत बढ़िया बल्लेबाजी। करंट रन गति देखिए 12.38 यानी कि 13 के करीब करीब खेल रहे हैं 2 बल्लेबाज। रिक्वायर्ड की बात करूं तो 10.23। इस बार बढ़िया बाउंस गेंद थी, लेकिन स्लो बाउंस जरूर थी। छोटा बाउंस, गति परिवर्तन, चतुर्फरी गेंदबाजी। अंतिम बाउंड्री आई थी, उसके बाद बढ़िया 2 डॉट बॉल। किशन डांगर 1.5 ओवर 23 रन। अभी विकेट की तलाश कर रहे हैं 07 लकी नंबर वाले। लेकिन अब बढ़िया शॉट चला है, फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर की पहुंच से बाहर। ऊंचाई भी सही थी और 1 बाउंस चौके में तब्दीली है। खूबसूरत बाउंड्री। तो 3 ओवर 37 रन 37, 3 ओवर 37, 108, 108 का पीछा करती हुई हुसैन 11 3 ओवर 37। अब आने वाली 42 गेंद और 71 रन चाहिए। आने वाली 42 42 गेंद में जीत के लिए 71 42 दरामा 71 घटे। तो करंट रन गति ताबड़तोड़ तेजी से आगे बढ़ती हुई हुसैन 11 की। रिक्वायर्ड अभी भी 10 के ऊपर, लेकिन जल्द विकेट लेनी होगी। एसओजी 11 की बात करो, क्योंकि ये साझेदारी, ये पार्टनरशिप, ये काउंटर अटैक पावर जनरेट जो हुसैन 11 के बल्लेबाजों ने दिखाया है, आने वाले समय में और मुश्किल आ सकती है। यानी कि विकेट जल्द लेनी होगी। लेकिन बात करो राजेंद्र सिंह की, तो पूरी तरह इन पंप बल्लेबाज है। पहली 4 बॉल खाता नहीं खुला था, लेकिन नो बॉल का इशारा, स्टेप आउट का। माफ कीजिएगा, साइड के बारे में जो अंपायर को बताना चाहिए वो नहीं बोला था, नुकसान होगा। तो इन पंप बल्लेबाज के पास मौका बढ़िया है। फ्री हिट, नो बॉल, और पूरा फायदा उठाया यहां पर फ्री हिट का राजेंद्र सिंह ने। देखिए 6 रन में तब्दील कर दिया है, फ्लैट 6 मिड विकेट की दिशा में। तो मेरी बात यही मैं बता रहा था यारो, कि पहली बॉल जो 4 खेली थी राजेंद्र सिंह ने, तो खाता नहीं खुला था, थोड़ा स्ट्रगल किया था, लेकिन उसके बाद अब जो मूवमेंट, जो विश्वास चाहिए, वो मूवमेंट, वो विश्वास आ चुका है। एक मजबूत आक्रामक बल्लेबाजी हुसैन 11 की ओर से 44 रन। चौथा ओवर जारी है, 44 रन बन चुके हैं। क्वार्टर फाइनल के लिए जंग जारी। लेकिन इस बार फील्डर वहां लोगों का मिड ऑफ का जरूर था। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए मिड ऑफ बनता है, तो मिड ऑफ का खिलाड़ी जरूर था वहां। इफू की बात करूं, बढ़िया बल्लेबाजी करे इफू। 12 गेंद में 26 पर पहुंचे इफू। 6 बाउंड्री लगा चुके इफू की बात करूं, 5 चौके, 1 6।
216 की स्ट्राइक रेट। एक बढ़िया साझेदारी सलामी बल्लेबाजों की ओर, अच्छा स्टार्ट मिला है हुसैन 11 को। हरपाल सिंह जाडेजा सर की बात करूं, अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं, पारी का चौथा ओवर, अभी तक 18 रन दे चुके हैं, लेकिन अभी बढ़िया शॉट, खूबसूरत, थोड़ी स्लोट में डाली थी, यहां थोड़ी चूक कर दी गेंदबाज हरपाल सिंह की बात करूं, क्योंकि स्लोट में डालोगे इनके रडार में गेंद आएगी, मतलब कि स्लोट में डालोगे तो पार्किंग प्लॉट में मिलेगी। और 50 रन पूरे, हुसैन 11 51, 51 रन। क्या मजबूत शुरुआत यहां पर देखिए, आक्रामक शुरुआत। अतिरिक्त वाइट का इशारा, यहां पर विकेट की प्यास अभी नहीं बुझी है, कोशिश कर रहे हैं, जल्द विकेट मिलेगी, थोड़ी वापसी करेगी ये टीम। फिर से 31 रन, तिरपन बन चुके हैं, अभी भी 55 चाहिए, 53 बने 55 चाहिए, आने वाले 38 गेंद 55 रन की जरूर हुसैन 11 को। यह खराब गेंद थी, यहां पर वन बाउंस चौका, वन बाउंस चौका, थोड़ी पटकी हुई बॉल थी, लेग स्टंप की ओर बॉल जैसे ही मिली, पूरी तरह समय मिला था लेट खेलने का, क्योंकि एक तो स्लो गेंद थी, लेग स्टंप पर टपा था, और शॉर्ट गेंद थी, पूरी तरह इफू हावी रहे। एक बेहतरीन साझेदारी में तब्दील होती हुई ये पार्टनरशिप चिंता का विषय जरूर रहेगा एसओजी के लिए। इस बार डीप पॉइंट की दिशा में रिवर्सिव शॉट खेला, लेकिन फील्डर पहले से वहां तैनात किया था डीप पॉइंट। अब स्टेज पर राजेंद्र सिंह टॉप स्कोरर है इस टूर्नामेंट का, अभी तक बात करूं लीडर बोर्ड पे नंबर 1 पे हॉट सीट पे बैठे हैं ये बल्लेबाज, यानी कि हुसैन 11 का ये बेहतरीन बल्लेबाज। तो 4 ओवर 58 बने, 4 ओवर 58, आने वाली 6 ओवर यानी कि 36 बॉल और 50 रन चाहिए, 50, आने वाली 36 गेंद 50 यानी कि 50 रन चाहिए अभी भी। पूरी तरह नेशनल हाईवे पे गाड़ी दौड़ती हुई हुसैन 11 की, सही तरह पटरी पे गाड़ी दौड़ती हुई, एक मजबूत अपना पक्ष रखा, मतलब कोई विकेट नहीं गवाया, और काउंटर अटैक कर रन गति अब देश की है 15 के करीब करीब जारी है, रिक्वायर्ड को कम कर रहे हैं, ये खुशी की बात होगी हुसैन 11 के लिए, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट जितनी टूटेगी, जितनी कम होगी, इसके बाद कोई विकेट गिरेगा तो आने वाले बल्लेबाजों पर वो दबाव नहीं रहेगा। ये अच्छी सोच, इफू की बात करूं या राजेंद्र सिंह की बात करूं। अब लोकल बॉय हीरो यहां का एक बेहतरीन पेस गेंदबाज रेहान गावड़ा, लेकिन रेहान गावड़ा की बात करो, यॉर्कर की कोशिश लो फुल टॉस बनी। ये कभी कभी होता है कि यॉर्कर डालने की कोशिश में कभी लो फुल टॉस बनती है, लेकिन इफू ने बोला मोस्ट वेलकम रेहान गावड़ा, मोस्ट वेलकम। इफू 43 पर पहुंचते हुए मात्र 17 गेंद में अपनी 50 की ओर, हाफ सेंचुरी की ओर आगे बढ़ते हुए इफू एक अच्छी पारी में तब्दील कर रहे, आगे बढ़ रहे इफू, काफी खुश रहेंगे टीम के कप्तान हुसैन 11 के।
सलामी बल्लेबाजों पर जो एक विश्वास जताया और टॉस के बॉस बने थे, टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी थी। अब पांचवा ओवर जारी है। बॉल हवा में, कॉमेडी बॉक्स की ओर, फील्डर मौजूद और बॉल, यहां पर गरीबी में आटा गीला, गरीबी में आटा गीला हम कहते हैं ना कि जो विकेट चाहिए वो विकेट नहीं मिला, क्योंकि एक प्यासे को पानी चाहिए, रास्ते में चलते हुए आदमी को BMW कार चाहिए और SOG 11 को विकेट चाहिए, लेकिन हाथों में यह लड्डू, उसकी मिठास होठों तक नहीं मिली। अब यहां पर पहला रिव्यू आया है, थर्ड अंपायर की ओर इशारा किया है। हमारे यहां पर थर्ड अंपायर बैठे हैं, यानी कि बिलाल बगाड़ की बात करूं, देखिए बढ़िया अंपायरिंग कर रहे हैं और इस वक्त थर्ड अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। यानी कि हमारे अंपायर ने गुगली फेंकी है हाईकोर्ट की ओर। डिसीजन पेंडिंग, लेकिन जो घटना घटी, जो कैच ड्रॉप, नॉट आउट का इशारा, नॉट आउट का इशारा, लेकिन हमारे अंपायर ने पहले बता दिया था नॉट आउट है, लेकिन संतोष होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का जमाना है और सुविधा उपलब्ध है तो उपयोग करना चाहिए। सही अंपायरिंग, तारीफ करनी पड़ेगी दोनों अंपायर की, थर्ड अंपायर की, कि टेक्नोलॉजी का जमाना है और लाइव प्रसारण हो रहा है तो उपयोग करना चाहिए। जैसे कि दूध का दूध, पानी का पानी, आईना कभी झूठ नहीं बोलता मेरे यारों, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन रेहान को विकेट जो मिलनी चाहिए वो विकेट नहीं मिली। अभी भी एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है, जूझ रहे हैं विकेट के लिए, वो विकेट नहीं मिली। अगर विकेट मिलेगी छोटी वापसी जरूर करने का एक मौका मिलेगा, SOG 11 की बात करूं, वरना और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इस ओवर में 9 रन आए, लेकिन एक जीवनदान भी मिला था। अच्छी गेंदबाजी, रेहान गावड़ा की बात करूं, एक मौका, एक चांस मिला था, लेकिन पहली कोशिश दूसरी कोशिश में वो कैच ड्रॉप हुआ, हमने देखा। लेकिन गलतियां होती है, एक अच्छे फील्डर से या दूसरे फील्डर से, डोमेस्टिक क्रिकेट, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, छोटा मंच, बड़ा मंच, ये गलतियां होती है, लेकिन जो हुआ उसे भूल जाइए, अगली बॉल का फॉलो कीजिए, पीछा कीजिए और आगे बढ़िए। अभी जो घटना घटी उसको दिमाग से निकालना होगा। अब यहां से 5 ओवर 67, 5 ओवर 67, आने वाली 5 ओवर मतलब 30 गेंद और रन चाहिए 41, 30 गेंद 41, 41 रन की जरूरत। पूरी तरह पड़ना भारी हुसैन 11 का इस मैच में, बिल्कुल जीत की ओर आगे बढ़ती हुई हुसैन 11। जो टीम जीतेगी इन दोनों में से वो हसनैन 11 के साथ खेलेगी तीसरा अंतिम क्वार्टर फाइनल। कड़ा मुकाबला, हाई वोल्टेज वो मुकाबला रहेगा, डू एंड डाई वाला रहेगा, ओल्ड इज गोल्ड वाला रहेगा।
अच्छी फील्डिंग रेहान की, एक युवा आने वाले कल का हीरो टेनिस क्रिकेट में रेहान गावड़ा, क्योंकि लहरों से टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से टकराए उसे युवान कहते हैं। ये रेहान गावड़ा की बात करो, ये आने वाला कल का ये हीरो है। वन बाउंस चौका, थोड़े नाखुश है गेंदबाज वी के आहिर की बात करो, इन्होंने यही बताया फील्डर को कि अगर वन बाउंस चौके में तब्दील हो रहा है ये सोच तो शरीर पर रोकने की कोशिश करो, वैसे ही चौका तो जाने वाला है, लंबी दौड़ लगाओ, शरीर पर रोको, कैच तो नहीं था। लेकिन यहां पर खूबसूरत बल्लेबाजी देखिए, तारीफ करनी पड़ेगी इफू की, और इफू की बात करूं इस चौके के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी, 24 गेंद में 53 रन। इफू इस बाउंड्री के चलते अपने हाफ सेंचुरी बना चुके हैं। मात्र 24 गेंद का सामना किया इफू ने, 3 सिक्स 8 चौके, यानी कि 11 बाउंड्री। अच्छा स्टार्ट यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने दे दिया है हुसैन 11 को, जो साझेदारी, पार्टनरशिप, काउंटर अटैक, रन गति सब कुछ इन्होंने निचोड़ कर दिया है। एक और खराब गेंद थी, ये फुलटॉस गेंद थी, पूरा फायदा उठाया। अब तो ये कुछ बख्शने वाले नहीं है, वो भी फुलटॉस गेंद मिलेगी शेर बल्लेबाज को, ये कहां छोड़ने वाले हैं मेरे यारो। सोलह तारीख को इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल रहेगा, ये बता दूं मैं। 15 तारीख को 2 सेमीफाइनल, और आज से लगातार 4 दिन तक एक एक टीम सेमी में पहुंचेगी, यानी कि आज एक टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, कल दूसरी, परसों तीसरी, चौथे दिन चौथी, इस तरह 4 दिन तक लगातार एक एक टीम सेमी में पहुंचेगी। 5वें दिन 2 सेमीफाइनल, 6ठे दिन मेगा फाइनल, यानी कि 16 तारीख मेगा फाइनल। एक बात बोलूंगा, 16 तारीख को याद रखना है आपको, मेगा फाइनल 16 तारीख। सोलह तारीख मेगा फाइनल की टिकट यहां पर बिक रही है, किसी को भी चाहिए महंगी टिकट खरीद ले, फिर अफसोस रहेगा, बिना टिकट एंट्री नहीं होगी। यानी कि याद रखना फाइनल की डेट 16 तारीख, याद रखना फाइनल की डेट, होना नहीं लेट, हम करेंगे वेट, खुले रखेंगे इस ग्राउंड के गेट। 16 तारीख। ओवर की समाप्ति 8 ओवर 81, 8 ओवर 81 रन, आने वाली 4 ओवर 24 गेंद, मात्र 27 रन चाहिए, यानी कि पूरी तरह तराजू में तोला जाए, इस मैच की बात को आगे रखा जाए तो पहला बारी मैच में जीत की ओर अग्रेसिव होती हुई ये टीम हुसैन 11, मात्र 27 रन चाहिए, कोई विकेट नहीं गिरा है। बेहतरीन गेंद वहां पर, जियान की फील्डर मौजूद वहां पर।
चले गेंदबाज, बेहतरीन गेंद वहां पर। काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है हमारे राजकुमारों को, और फील्ड में थोड़ा सा बदलाव करते हुए यहां पर चले फिर से गेंदबाज, गेंद लेकर बेहतरीन गेंद वहां पर। वहां पर चलता गया खुखार खतरनाक बल्लेबाज को रेहान गावड़ा ने, बेहतरीन गेंदबाजी। और यहाँ पर इफू चल दिए फिर भी अपना काम कर कर, और अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं तनवीर मलिक। मलिक तैयार, तनवीर मलिक सामने है रेहान गावड़ा, टेनिस क्रिकेट का उड़ता सितारा। बेहतरीन गेंद वहां पर, और अब इस ओवर की लास्ट गेंद, काफी अच्छी बॉलिंग वहां पर रियान के द्वारा हमारे राजकुमारों को देखने को मिल रही है। और अब तक चले फिर से रियान गावड़ा गेंद लेकर उठा के खेलने की कोशिश, वहां पर बड़ा अच्छी तरह से आए नहीं बल्ले पर गेंद, फिर भी सिंगल मिलता, और इस सिंगल के साथ 7 ओवर पूरे हो चुके हैं और 83 रन एक विकेट के नुकसान पर। सात ओवर 83, 7 ओवर 83 रन। अब 3 ओवर का शेष खेल, आने वाली 18 गेंद 25 रन चाहिए। आने वाली 3 ओवर 18 गेंद में 25 रन चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारे काफी सारे दर्शक मेहमान हैं
वो लगातार इस मैच को देख रहे हैं। लेकिन बात करो हमारे सलाह के प्रेसिडेंट माननीय सरपंच साहब श्री जो पधार चुके हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मिस्टर इरफान बाया सर का जो पधार चुके हैं, सलाह के हमारे प्रेसिडेंट सरपंच साहब श्री अपना कीमती समय निकालकर जो यहाँ पर आए हैं, खूब खूब शुभेच्छा और बधाई देते हैं। और सभी क्रिकेट प्रेमी जनता की ओर से आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं सरपंच साहब श्री। इस टूर्नामेंट की बात करो जो काफी सारे हमारे ऑर्गेनाइजर है, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट माननीय सरपंच साहब का बड़ा योगदान रहा है जो इस टूर्नामेंट को 4 चांद लग चुके हैं। आज पूरा वर्ल्ड इस टूर्नामेंट को देख रहा है। यहां पर ये गांव सलाया छोटा गांव मैं कहूंगा, लेकिन आज एक अपनी पहचान बना चुका है ये गांव। और पहचान ये खिलाड़ी बना रहा है। 32 शॉट यहां पर तनवीर अभी भी आई है, देखिए। और क्या लाजवाब यहां पर चौथी बॉल खेली और पहली बाउंड्री, पहला 6। लेकिन इफू की बात करो तो इफू थोड़े अनलकी कहूंगा। जिस तरह इनका विकेट गिरा, ये बता दूं मैं दर्शकों को, रेहान गावड़ा को विकेट मिला, लेकिन जो विकेट गिरी थी उनका पैर थोड़ा बैलेंस बिगड़ा था और विकेटों से टकराया था इफू का पैर। अंपायर को बॉल दूसरी चाहिए। लेकिन बात करो इफू की जो बीच में रोकी थी कि इफू पहले ऐसा लगा था कि क्लीन बॉल हो चुके, लेकिन उनका पैर विकेट के साथ टकराया, हिट विकेट हुए। विकेट रेहान के खाते में आ चुकी, टीम के खाते में आई, लेकिन अनलकी कहूंगा। एक बढ़िया शानदार पारी की बात करो जो जारी थी और उनका विकेट जो आया हिट विकेट के रूप में। वाइट का इशारा, लेकिन अंतिम गेंद तक देखिए हुसैन 11 जीत की ओर आगे बढ़ रही है। खुशी की बात है उनके टीम के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए। लेकिन हुसैन 11 के पूर्व कप्तान अकबर भाई कारा जो इस मैच का लुत्फ उठा रहे, वो भी पधार चुके हैं। पूर्व कप्तान है अकबर भाई कारा, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। वेलकम अकबर भाई कारा, जो आपकी टीम, आप उस टीम के मुखिया गब्बर सरपंच रह चुके हो मेरे यार। और साथ में मुश्ताक भाई भगाड़ भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए हार जीत तो होती है यारों क्रिकेट में, लेकिन क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए। बेहतरीन बेहतरीन, दूरी दूरी दूरी, चेकी मंजूरी, क्योंकि ये शॉट है पावरफुल। इसमें अकबर भाई कारा आपको नहीं करना डाउटफुल, ये तो है ब्यूटीफुल मेरे यार। इस 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 96। अब 15 गेंद में 12 रन चाहिए। आने वाली 15 गेंद 12 रन। 12 हुसैन 11 मात्र एक विकेट गंवाया है, लेकिन एक मजबूत पक्ष रखा सलामी बल्लेबाजों ने। सलामी बल्लेबाजों ने जो एक मजबूत, क्योंकि आपको बड़ी मंजिल अगर खड़ी करनी है, लंबी लंबी इमारतें बनानी है, तो निचला तट, उसका पहिया, निचला हिस्सा मजबूत होना चाहिए। मतलब साझेदारी होनी चाहिए, काउंटर अटैक होना चाहिए। वो सब कुछ अपने आप को निचोड़ा है इफू और बात करूं तो राजेंद्र सिंह ने। लेकिन बेहतरीन तरीके से तनवीर की बात करो, पूरी तरह मैच को फिनिश कर रहे हैं। अंतिम जो टच देना चाहिए ना,
क्योंकि गाड़ी टॉप में इप्पू और राजेंद्र सिंह ने दौड़ाई थी, लेकिन तनवीर नंबर 3 वन डाउन बल्लेबाज आए, तीसरा 6, 7 गेंद में 19 रन। वो बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी। अब एक 6 चाहिए, एक बाउंड्री चाहिए, बड़ी बाउंड्री। लेकिन अच्छी गेंद थी यहां पर। 8 ओवर समाप्त, 8 ओवर 102 रन। अब आने वाली 2 ओवर में मात्र 6 रन चाहिए, 6। 12 गेंद मतलब 2 ओवर, रन चाहिए 6। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी राजेंद्र सिंह की, जो धैर्य रखा है, अपने आप पर विश्वास रखा राजेंद्र सिंह ने। इस टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर बने हैं, 2 इनिंग में 180 रन तो बना चुके हैं, लीडर बोर्ड पे अव्वल नंबर पर है। लेकिन इस मैच में भी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। इप्पू को ज्यादा स्ट्राइक दी थी राजेंद्र सिंह ने, यह बता दो। मात्र 13 गेंद खेली है इन्होंने, 19 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब बल्लेबाजी लेकिन मजबूरन लेग भी फोर नहीं चलता, ये तो आप जानते हैं। यहां पर अगर रन लेना चाहे तो आप मना कर सकते हो कि भाई रन नहीं चलेगा, बल्ले से मेहनत करनी चाहिए, लेकिन लेग भी फोर नहीं चलता, मजबूरी है। लेकिन अच्छी गेंद थी भार्गव आपकी, कोई उसमें डाउट नहीं मेरे यार, बढ़िया गेंद थी भार्गव। एक और अच्छी गेंद, लेकिन एसओजी 11 की जब 2 विकेट जल्द गिरी थी 1 रन पर, उसके बाद भार्गव ने आते एक अच्छी पारी खेली थी, छोटी पारी लेकिन अच्छी पारी। अब गेंदबाजी में आए लेकिन ज्यादा बचा नहीं कुछ। लेग बाय का इशारा, लेकिन ज्यादा कुछ भार्गव के पास बचा नहीं है। कहने का मतलब ये, क्योंकि यहां पर ये 5 रन बचे, वो डिफेंड करना मुश्किल रहेगा किसी भी गेंदबाज के लिए। और इसके बाद एक और बचा है, यानी कि ये थोड़ा मुश्किल कार्य है। अच्छी यॉर्कर गेंद थी यहां पर। लेकिन आज पारी दिनेश भाई ने जो खेली थी, यादगार पारी रहेगी जरूर। अब इस ओवर की अंतिम गेंद शेष, अभी भी 7 बॉल में 4 रन चाहिए। क्या फिर से ये रोमांच, थोड़ा कलर आएगा इस मैच में? अंतिम गेंद इस ओवर की, लेकिन अंतिम गेंद पर मैच विनिंग शॉट लगा दिया राजेंद्र सिंह ने, और ये 9 विकेटों से हुसैन 11 ने यह मुकाबला जीता। 9 विकेटों से खूब खूब बधाई, कांग्रेचुलेशन हुसैन 11। और